नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शुक्लागंज की है। ये कहानी लगभग 60 साल पुरानी है। जिन्होंने मुझे सुनाई है उनकी उम्र लगभग 80 साल है। उन्होंने ये कहानी मुझे हाल फिलहाल में ही सुनाई है। उन्होंने बताया कि जब वो शुक्लागंज रहने के लिए आए थे, वो नदी गंगा नदी का किनारा है और वहाँ पर उस वक्त ज़्यादा घर नहीं हुआ करते थे। घर बहुत कम मात्रा में थे। फिलहाल तो वहाँ पर बहुत घनी बस्ती है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर नहीं हुआ करती थी और लाइट भी नहीं आती थी, बहुत कम लाइट आती थी। इस वजह से लोग बहुत परेशान रहा करते थे। तो आप लोग सोच सकते हैं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका क्या हाल होता होगा। तो वहाँ पर दाई माँ और ऐसे ही किसी हेल्प करने वाले की मदद से ही घर में ही बच्चे हो जाते थे। तो ऐसी ही एक दाई माँ थी जो गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। वही लोगों की मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी और वो पैसे भी बहुत कम लेती थी, यानी कि ना के बराबर ही लेती थी, क्योंकि उनका खुद का कोई नहीं था। वो अकेली ही थी और नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। सब कुछ सही जा रहा था। लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती थी दाई माँ को बुला लिया जाता था और दाई माँ बहुत आराम से चली आती थी। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई भी क्षण हो, आप उन्हें हेल्प के लिए बुला सकते हैं। तो ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और कहानी में तभी ट्विस्ट आता है जैसे कि किशन लाल उनकी पत्नी मालती, ये दोनों वहीं पर कुछ दूरी, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही रहते थे और वहाँ पर ज़्यादा घनी बस्ती नहीं थी, कुछ घर थे। अब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और दिन बीतते जा रहे थे। किशन लाल परेशान था कि अब मेरी पत्नी जब बच्चा होने का समय आएगा तो हम किसको बुलाएंगे। तो उनके पड़ोस में ही एक रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि दाई माँ है नदी के किनारे वाले घर पर, तो वहाँ से उनको हम बुला लाएंगे, आप परेशान मत हो। अब किशन लाल निश्चिंत हो गए और बस दिनों का इंतज़ार करते रहे। फाइनली वो दिन आया। 9 महीने पूरे हो गए। अब एक रात लगभग वही 1 बजे के आसपास उनकी पत्नी मालती को दर्द शुरू हुआ। दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत परेशान थे। मोहल्ले की सभी औरतें इकट्ठा हो गई थी, सभी चिल्ला रही थी, कोई बात कर रही थी कि भाई दाई माँ को जल्दी से बुलाओ। तो अब किशन लाल कहते हैं ठीक है। वो अपने एक पड़ोसी की मदद से ही वो चले जाते हैं। जाते समय तो बहुत जल्दी जल्दी वो जा रहे थे और बस इतनी जल्दी उन्हें पहुंचना था कि दाई माँ को जल्दी से लेकर के वो वापस आ जाएं। उस वक्त इतने साधन भी नहीं थे कि किसी गाड़ी से या बाइक से चले जाएं। लोगों के पास साइकिल ही बामुश्किल हुआ करती थी, तो वो पैदल ही जा रहे थे। तो जल्दी जल्दी बस 1 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने 10-15 मिनट में कर लिया और पहुंच गए। क्योंकि नदी का किनारा था तो थोड़ी और दिक्कत होती है, क्योंकि बालू वहाँ पर बहुत होती है। तो बस ये नदी के किनारे जैसे ही पहुँचे, देखा कि नदी उफान पर थी और नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। तो उनके पड़ोसी ने कहा, अरे यही घर तो है दाई माँ का। तो ये दोनों जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब दरवाज़ा भी क्या, एक टूटा फूटा दरवाज़ा था। तो वो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो अंदर से एक बूढ़ी महिला निकलती है। वो उम्र में लगभग 60-65 साल की रही होगी। तो वो दरवाज़ा खोलती हैं तो बस किशन लाल तुरंत उनसे बोल पड़ते हैं कि दाई माँ आपकी बहुत ज़रूरत है, कृपया हमारी मदद करो, क्योंकि हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके दर्द बहुत हो रहा है। दाई माँ कुछ नहीं बोलती हैं, बस अपना कुछ सामान लेती हैं और उनके साथ साथ चल देती हैं। ये दोनों आगे आगे जा रहे थे, दाई माँ पीछे पीछे जा रही थी और ये लोग वहाँ अपने घर पहुँचते हैं और दाई माँ के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। वो आगे निकल जाती हैं, घर के अंदर जाती हैं। सारी महिलाएं अब बाहर चली आई थी, क्योंकि दाई माँ ने कहा था कि आप लोग बाहर जाइए, जब काम हो जाएगा तब आइएगा। अब ये अंदर जाती हैं, दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और लगभग 10 मिनट बाद खुशखबरी मिलती है कि उनको बेटा हुआ है।
अब किशन लाल तो बहुत खुश थे। उन्होंने लड्डू पहले ही बनवा के रख लिए थे शाम को ही, तो उन्होंने तुरंत सबका मुंह मीठा किया और दाई माँ को भी लड्डू दिए। दाई माँ कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं अरे नहीं लड्डू खा लो आप, लेकिन वो कुछ भी नहीं ले रही थी। ज़बरदस्ती में उन्हें लड्डू दिए गए, पैसे दिए जा रहे थे, उन्होंने पैसे भी मना कर दिए। उन्होंने कहा पैसे मुझे नहीं चाहिए। वो लड्डू लेकर बस घर से निकल जाती हैं। तो वो कहते हैं चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो वो कहती नहीं अब मैं चली जाऊँगी और आप लोग अपने बच्चों को देखिए, अपनी वाइफ को देखिए। तो अब क्योंकि बच्चों इसलिए बोला क्योंकि उनके जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का था एक लड़की थी। अब किशन लाल तो बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले तो उन्हें यही पता चला था कि लड़का हुआ है, लेकिन 2 मिनट बाद लड़की हुई, तो यानी कि जुड़वा बच्चे। अब बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे। वो चाहते थे कि दाई माँ को खुश करके ही यहाँ से भेजा जाए। उन्होंने एक साड़ी भी निकाली उनको देने के लिए, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा बस ये तो मेरा काम है और मैं अपना काम करके ही जाऊँगी, आप इसमें परेशान मत हो। अब वो चलने लगती है। किशन लाल कहते हैं चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। किसी की मदद से एक साइकिल मिल गई, लेकिन दाई माँ कहती हैं कि नहीं मैं चली जाऊँगी। तो कहते हैं सब लोग चलो ठीक है, अच्छा आप चली जाएंगी आराम से क्योंकि लंबा रास्ता है। वो कहती नहीं मैं चली जाऊँगी। अब वो चली जाती है वहाँ से। किशन लाल अपने घर में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी पत्नी की देख रेख में, अपने बच्चों की देख रेख में। मोहल्ले की औरतें भी कुछ देर रुकती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब 2 दिन हो चुके थे और किशन लाल की पत्नी उनसे कहती है कि दाई माँ ने इतनी मेहनत की ना, इतनी दूर से चल के आई, हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो किशन लाल कहते हैं बात तो सही कह रही हो। तो वो कहती है ठीक है, एक तुम साड़ी ले लो और कुछ मिठाई ले लो, उनके घर जाकर दे आओ उनको और पैसे भी ले लेना। तो वो कहता है कि वो तो ले ही नहीं रही थी। तो वो कहती हैं कि नहीं उनसे कह देना कि मेरी वाइफ ने दिया है और उनकी इच्छा है कि आप इसे ले लो। तभी कहते ठीक है अच्छा। शाम का लगभग 4 बज रहा था और किशन लाल झोला लेकर चल देते हैं और उनके साथ में वही मित्र था जो उस रात भी गया था साथ में। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि दूर दूर तक कोई झोपड़ी नहीं थी। एक झोपड़ी थी लेकिन वो टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर कोई रहता ही नहीं। उसके पास गए तो देखा सब कुछ टूटा हुआ पड़ा था, अंदर कोई सामान नहीं था। अंदर झांक कर देखा। अब ये इधर उधर देखने लगे कि उस दिन रात में तो हम लोग यहीं पर आए थे और यहीं पर उनका घर था, इतनी जल्दी कहाँ चले गए, अभी 2 ही दिन तो हुए। अब ये थोड़ा दूर जा कर के किसी से पूछते हैं कि अरे भाई साहब ये यहाँ पर दाई माँ रहती थी और अभी 2 दिन पहले ही हमारा बच्चा हुआ है, उन्होंने ही करवाया है। तो वो देखकर हंसने लगा। किशन लाल कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, वो यही काम करती है ना, तो इसीलिए हम उन्हें लेने आए थे। तो वो कहता है अरे भाई साहब आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो। तो किशन लाल कहता है क्या मैंने गलत बोला। तो वो कहते हैं कि दाई माँ की मौत लगभग 15 दिन पहले ही हो चुकी है और आप लोगों को पता नहीं है। तो किशन लाल कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं पता। तो वो कहते हैं कि अभी नदी में बाढ़ आई थी और उनके घर के अंदर पानी भर गया था और वो अकेली ही थी घर में और जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई और उनकी मौत हो गई। अब किशन लाल ये सुन करके एकदम से चौंक जाते हैं कि अगर वो मर चुकी थी तो रात में फिर मेरे घर कौन गया था। ये बात वो आदमी तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ये दोनों लोग अच्छे से समझ रहे थे क्योंकि ये दोनों लोग गए थे वहाँ पर और उसके गवाह उनके पूरी मोहल्ले के सभी औरतें और आदमी थे क्योंकि सबने देखा था दाई माँ आई थी। किशन लाल ये सोच करके एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। अपने घर आते हैं धीरे धीरे, रास्ते भर सोचते हुए अपनी पत्नी को भी बताते हैं। पत्नी भी विश्वास नहीं कर रही थी, किसी ने भी इस बात का विश्वास किया ही नहीं क्योंकि वो तो एकदम इंसान की तरह ही आई थी और बच्चा करके चली गई, पैदा करके, और इसके बाद अब वो गायब है और पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? किशन लाल यही सोचता रहता है कि इतनी हेल्प करने वाली महिला जो मरने के बाद भी लोगों की हेल्प करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच था और हुआ भी था। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है जिनका उन्होंने ही बताया। और उन्होंने बताया कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस वहाँ पर था जो कि जिसे हम डरावना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था
कि ऐसा पहली बार हुआ था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। इसी तरह की नई नई कहानी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।